अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल, यानी कि पठन कौशल। अब पठन कौशल के बारे में आप सभी जानते हैं क्या क्या होता है, आप बचपन से इस चीज को करते आ रहे हो, ठीक है। देखो इसमें क्या बात करेंगे हम, रोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एनहांसिंग राइटिंग स्किल, यानी कि पठन कौशल में वृद्धि करने में आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिंतन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि भाषा के दो रूप होते हैं, सभी जानते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में सर्वप्रथम मौखिक भाषा का विकास हुआ। देखो सबसे पहले क्या था कि सिर्फ मौखिक रूप से ही जो कार्य किए जाते थे, ठीक है, मौखिक भाषा का ही विकास हुआ था, उसी से हम क्या करते थे, सारे कार्यों को करते थे, जो भी काम करना होता था उस पर क्या करते थे, हम बोल के उसको कर लेते थे। अब इसमें क्या आएगा, बाद में लिपि का विकास हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लिपि का विकास हुआ। जिन ध्वनियों का प्रयोग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है वह मौखिक भाषा कहलाती है, यानी कि जिनमें क्या है, ध्वनियां ऐसी होंगी जैसे हम बोल रहे हैं कुछ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो वो क्या है, एक सिर्फ भाषा है, ठीक है, उसका मौखिक रूप है, लिखित रूप नहीं है, ठीक है, कहलाती है। लेकिन जब हम ध्वनियों को लिखित चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं तो वह लिपि कहलाती है। जब हम उन्हीं ध्वनियों को, जो मैंने अभी आपसे कहा, जो भी ये बातें मैं बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है, उसको आप लिखते जा रहे हो, तो वो क्या बन गया, एक किस्म से आप जो भी हमने ध्वनियां यूज की बोलने के लिए, जो हम ध्वनियां यूज कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि आपने उस चीज को लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लिखित रूप में वो कन्वर्ट हो गया, तो वह लिपि कहलाती है। लिपि द्वारा वाणी को स्थायित्व मिलता है, ठीक है, या स्थायित्व क्या है यहाँ पर, स्टेबिलिटी, उसको एक दृढ़ता मिलती है, ठीक है, स्टेबिलिटी यानी कि उसको दृढ़ता मिलेगी, तथा साथ ही व्यापक रूप भी मिलता है, उसको एक व्यापक रूप भी मिलता है, किसको, जो हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भाषा के लिखित रूप को अपनाते हैं तथा अपने भावों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब ये चीज आप समझो ध्यान से कि जब लिपि का ज्ञान आपको हो गया, ठीक है, लिपि का ज्ञान आपको है, उसके बाद आप क्या करते हो, जो भी आपसे बोला गया उसको आप क्या करते हो, लिखित रूप में उसको लिख देते हो, ठीक है। जो भी आपके मन में विचार हैं, भाव हैं, जो भी आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसको क्या करते हो, आप एक डायरी या फिर किसी चीज में लिखकर उसको रख सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, देखो, लिपि के द्वारा भाषा के उचित रूप और वाचन में सहायता मिलती है। जो भी लिपि के द्वारा क्या होगा, भाषा के उचित रूप और वाचन में सहायता मिलती है। जो भी हम क्या करेंगे, कहेंगे, उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद जो भी यहाँ पर वर्ड हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको क्या सही से हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हमारे उसमें क्या होगा, भाषा के उचित रूप और वाचन में भी सहायता मिलेगी, ठीक है। फिर क्या आ गया इसमें, लेखन कौशल के द्वारा बच्चों को पहले अक्षर चिन्हों की सुंदरता बनावट सिखाई जाती है। यानी कि लेखन कौशल में क्या है, जब भी लेखन कौशल किया जाएगा तो उसमें बच्चे को क्या है, सबसे पहले तो अक्षर का ज्ञान करवाया जाएगा, अक्षर का ज्ञान करवाने के बाद उनको लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है, ताकि और लिखाई कैसी होनी चाहिए बच्चे की, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें भाषा के शुद्ध रूप का लेखन कार्य करवाया जाता है, यानी कि पहले तो उनको सिखाई जाएगी चीजें, उसके बाद उनको क्या बोल दिया जाएगा कि अब आप क्या करो, इस चीज को खुद से लिख कर लाओ, ठीक है, जो भी उनको सुलेख दिया जाएगा, शुद्धलेख दिया जाएगा, वो सब बातें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। देखो इसमें समझाने वाला इतना कुछ नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इस चीज को लिख सकते हो, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बचपन से आपने इसमें डिस्कशन की है, तो इसको समझाने का कोई वो नहीं है, इसको आप खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वर्डिंग लिखनी है तो इसको भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिखना तो उसको भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें देखो डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशन मेरे पास सिर्फ इंग्लिश में है, तो क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बेकन, रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग अ एग्जैक्ट मैन, यानी कि रीडिंग क्या है, एक व्यक्ति को बनाएगी, कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, आदमी तैयार होगा, ठीक है, यानी कि आप में एक रेडीनेस आएगी, ठीक है, और राइटिंग से क्या होगा, आप लिखना सीख जाओगे तो आप एक एग्जैक्ट मैन कहलाओगे। यानी कि जब भी आप, पहले तो आपने क्या किया, सुना, ठीक है, रीडिंग की, उसके बाद क्या, कॉन्फ्रेंस में आपने उस चीज को बोला, उसके बाद क्या है कि जो भी वहां पर बैठे थे, इसको एग्जांपल लेके चलो, जो भी वहां पर बैठे होंगे उन्होंने क्या किया, उसको नोट डाउन किया, तो उससे क्या हो गया कि आपको जो है लिखना अच्छे से आ गया। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन तो क्या बोल सकते हैं हम, वैसे डेफिनेशन समझ लो इसको, डॉक्टर हरिश्चंद्र लिखते हैं, ठीक है, या फिर यहां पर आप लिख सकते हो डॉक्टर हरिश्चंद्र के अनुसार मौखिक रूप से उच्चारित क्षणिक श्रव्य भाषा वाणी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करके स्थायित्व एवं विस्तार प्रदान करने वाले यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है।
ठीक है। संक्षेप में अदृश्य वाणी का दृश्य या मूर्त रूप ही लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है और अंग्रेजी की रोमन है। अब इसको समझो। देखो, जो भी आपको मौखिक रूप में हमने कोई बात उच्चारण की, ठीक है, कुछ भी हमने कहा होगा, तो वो क्या होगा, आप एक किस्म से क्या है, जो भी मौखिक रूप था उसको आपने बोला। मान लो चार्ट आपके पास सामने लगा हुआ है, वहां से क्या दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको बोला गया कि ये माउंट आबू है या फिर ताजमहल है, उसके बारे में आपको बोलते जा रहे हैं, तो उसको आपने सुना, फिर क्या किया, आपने उस चीज को लिखना शुरू किया, ठीक है। उसको लिखना शुरू किया, तब वहां पर क्या अप्लाई हो गई, लिपि। लिपि कौन सी हो गई, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और पंजाबी की क्या है, गुरमुखी, अंग्रेजी की क्या है, रोमन है, ठीक है। तो ये था इसमें क्या, जो इसका मीनिंग था, ठीक है। तो हमने वो भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंस को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू जी।